जय मामा सानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो कामेश्वरी योगिनी की साधना है और इस साधना को आप 1 महीने तक की ये साधना है और प्रतिदिन 1000 मंत्र जाप करने हैं। इनसे इस साधना से कामेश्वरी योगिनी सिद्ध हो जाती है और साधक की पत्नी रूप में साधक का पालन पोषण करती है। उनको सभी प्रकार के यश, वैभव, कीर्ति, मान सब कुछ आकस्मिक धन लाभ के योग बना देती है और साधक को बहुत ही उच्च स्तर पर उसका समाज के अंदर उसका मान मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जो भी साधक ये साधना कर लेता है। और ये साधना 1 महीने की है और पूर्ण समर्पण भाव से ही साधक को ये साधना करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। विधि इस प्रकार है। भोजपत्र के ऊपर आपको गोरोचन से स्त्री का चित्र बनाना है। फिर उसको आपको बाजूट के ऊपर स्थापित कर देना है। सामने घी का दिया जागृत करना है। घी, मध और गुगड़ का धूप देना है, ठीक है। और प्रतिदिन आपको 1000 मंत्र जाप करना है। जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम आगच कामेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच कामेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 1000 जाप करना है। जहाँ पे आप ये पूजा करते हो उस कमरे में एकांत कमरे में ये साधना करनी है। उस कमरे में कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, इतना ध्यान रखना है। उस कमरे में आपके सिवाय कोई भी नहीं आना चाहिए। उस कमरे में आपको जहाँ पे आप सोते हो, आपका बिस्तर होता है, वो भूमि पे रखना है। यानी कि आपको बेड पर नहीं सोना है या फिर पलंग पे नहीं सोना है, आपको नीचे भूमि शयन करना है, ठीक है। और वहाँ पे ही बैठ कर जो आपका बिस्तर है उसके ऊपर बैठ कर 1000 मंत्र जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से निरंतर पूर्ण समर्पण भाव से ये साधना करते रहोगे तो देवी सिद्ध हो जाती है और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। पीले वस्त्र में ये देवी साधक को दर्शन देती है। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अगर आप ये साधना करोगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अगर साधक के मन में शंका जागृत हुई कि ये साधना होगी कि नहीं होगी, सिद्ध होगी कि नहीं होगी, अगर इसके अंदर शंका हुई मन में तो फिर ये साधना सिद्ध नहीं होगी। तो साधक को पूर्ण समर्पण भाव से अगर आप ये साधना करोगे तो अवश्य ही देवी आपको दर्शन देगी। साधक को बीच बीच में सपने में इनके दर्शन होते रहते हैं। तो जब ये इनके दर्शन हो 7 दिन या 8 दिन के बाद तो साधक को समझ जाना चाहिए कि अब इनकी साधना सिद्ध होने वाली है। तो साधक को सावधानी पूर्वक ये साधना करनी है। सहज भी मन में शंका नहीं लानी और पूर्ण समर्पण भाव से ये साधना करनी है, ठीक है। और एकांत कमरे में ही करनी है। इसको आप घर में सबके सामने बैठकर ये साधना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एकांत कमरे में आपका अगर पूजा का कक्ष है स्पेशल तो वहाँ पे बैठकर भी आप ये साधना करते हो और कर सकते हो। और पूर्ण सौम्य साधना है, इसमें कोई उग्र साधना नहीं है। देवी सौम्य रूप में ही प्रकट होती है और साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि उसको जो भी वचन बोलेगा साधक उस देवी के पास है, योगिनी के पास है, तो वो सभी वचन पूर्ण करती है। यहाँ तक कि साधक को पत्नी के रूप में ये देवी पत्नी के रूप में सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। लेकिन साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पत्नी के रूप में सिद्ध होती है तो फिर साधक को शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो शादी करता है, दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है तो ये देवी नाराज हो जाती है और साधक का विनाश करती है, साथ ही साथ उनके परिवार का भी विनाश कर देती है। तो ये साधना मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। अगर जो भी शादी साधना करना चाहते हो तो करिए, लेकिन भविष्य को ध्यान में रख के करिएगा। अगर उनको कोई भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसमें मैं या मेरी चैनल जवाबदार नहीं है। और मंत्र भी बहुत छोटा सा है। 1000 मंत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना है, यानी जाप करना है। लाल चंदन की माला पर ये जाप करना है, ठीक है। दिशा कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आपको घी और मध और गुगड़ का धूप प्रतिदिन देते जाना है और प्रतिदिन जाप करना है। रात्रि काल में ही आपको जाप करना है, ठीक है। और वहीं पे सोना है। और दिन में आप फल फ्रूट ले सकते हो। नॉनवेज आदि का त्याग करना है, यानी कि मांस भक्षण नहीं करना है, शराब आदि नहीं पीना है, ठीक है। सात्विक तरीके से आपको जीवन जीना है। तो इस प्रकार जब आप ये साधना में लीन हो जाओगे और पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करोगे तो अवश्य ही कामेश्वरी योगिनी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मामा सानी।